Hey guys, welcome back to my channel. Myself Arya Sri Sinha. I'm an 11th PCM student, a CLAT aspirant and a girl who loves to vlog her chaotic life. So guys, today is 3rd of January and today is Friday and अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो then you guys know कि मेरे सैटरडे और संडे को कोचिंग होती है एंड कोचिंग के साथ साथ आई ऑल्सो हैव माई टेस्ट एंड ऑफ कोर्स मैं एंड मोमेंट पे ही टेस्ट की प्रिपरेशन करती हूँ. सो आई हैव अ टेस्ट टुमारो विच इज ऑफ इंग्लिश एंड उसका मुझे एक चैप्टर सॉल्व करना है एंड संडे को जनरल नॉलेज का टेस्ट है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है. वैसे मैंने कल रात को इंग्लिश का मतलब आधा चैप्टर बना लिया था तो मुझे उसका हेडेक नहीं, मैं आधा आज बना लूंगी एंड उसके बाद हम करेंगे अपने जनरल नॉलेज की तैयारी. ऑल्सो गाइस इग्नोर करना अगर मैंने ढंग से नहीं बोला है क्योंकि मेरे दांत में दर्द है, मतलब मेरे दांत की अभी ट्रीटमेंट चली रही है एंड अभी चलने वाली है तो बहुत दांत में दर्द है एंड आई डोंट टॉक मच राइट नाउ. तो मैं बोल रही थी अभी इतनी ठंड बढ़ गई है उसकी वजह से मेरा पूरा स्लीप शेड्यूल ही खराब हो चुका है. मतलब मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती हूँ चाहे कुछ कर लो. तो मैंने तो यही कर लिया कि मैं रात को लेट तक पढ़ती हूँ 4-5 बजे तक. बट मैं कल सोई थी 3 बजे तक एंड आई थॉट कि मैं जल्दी उठ जाऊंगी बट ऑफ कोर्स नो, ठंड इतनी कंबल से निकला ही नहीं जाता. तो मैं उठी थी बहुत ही लेट से और उसके बाद मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की. अभी नहाना धुलाना काम वाम ही चल रहा था. तो इस बैकलॉग में आई हैव 2 मॉक्स विच इज 1 इज ऑफ एलिट एंड 1 इज ऑफ क्लैट एंड उसके बाद डीपीपी तो मैंने कल सॉल्व कर ली थी. मेरे पास बस आज की डीपीपी है, आज का न्यूज़पेपर है एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास तो वो हमेशा मेरी होती है तो मुझे करना ही है एंड मेरे पास है लाइक टेस्ट की प्रिपरेशन करना. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो मैं पढ़ने बैठी थी अराउंड 3 PM एंड पढ़ने से पहले मैं ऑफ कोर्स अपना टेबल साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे गंदा टेबल ऐसे बर्दाश्त नहीं होता है. उसके बाद आई स्टार्टेड टू मेक माई टू डू लिस्ट एंड एज़ यूजुअल मैं हमेशा अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट बना ही लेती हूँ. मतलब पता नहीं मुझे अपने से इतनी तरह एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ जाती है व्हेन आई नो कि मेरे से अपना पूरा काम होता ही नहीं है. बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू कम्प्लीट मोस्ट एज पॉसिबल. आई वॉज स्टार्टिंग विद रीडिंग न्यूज़पेपर. ऐसे तो मैं ऑनलाइन ही न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मतलब मेरे कोचिंग से ही आता है ऑनलाइन की PDF. बट मैंने अभी नया न्यूज़पेपर लगा लिया है अपने घर पे आने वाला एंड मैंने 2 न्यूज़पेपर लगाया क्योंकि मेरे कोचिंग वालों ने यही कहा. एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी हार्ड रीडिंग ऑल ऑफ इट क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग है. ऐसे तो हमारे कोचिंग से आता है मस्ट रीड आर्टिकल्स बट मैंने अपने कोचिंग के सर से पूछा कि सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए तो सर सेड कि यू नीड रीडिंग प्रैक्टिस टू रीड ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर एंड ओ माई गॉड दैट्स सो हार्ड. मेरे से तो पूरा कंप्लीट ही नहीं होता है. कंप्लीट करते करते मेरे को हेडेक होने लगता है. सो मेरे को हेडेक होने लगा तो आई टुक अ म्यूजिक ब्रेक एंड दैट म्यूजिक ब्रेक गॉट स्ट्रेच्ड क्योंकि मेरे को बहुत हेडेक हो रहा था इसलिए मैं उठ गई थी थोड़ा बहुत स्किन केयर करने के लिए एंड स्किन केयर करते करते मैं म्यूजिक भी सुन रही थी एंड स्किन केयर करते करते मुझे रियलाइज हो गया कि इट्स टाइम टू अपलोड अ शॉर्ट वीडियो एंड मेरे पास न्यू ईयर की क्लिप्स थी तो मुझे बस उसको एडिट करना था. तो उसको करने में मुझे वॉइस ओवर और एडिट करने में आधे घंटे लग गए थे एंड अराउंड 5 में पढ़ने बैठ गई थी वापस. एंड अब मैं फाइनली बैठ गई थी कल की टेस्ट की तैयारी करने विच वॉज ऑफ इंग्लिश एंड उसमें आ रहा था एक चैप्टर विच वॉज डिवाइडेड इन 3 टेस्ट. तो मैंने कल रात एक टेस्ट कर लिया था एंड मुझे भी 2 टेस्ट और करने बाकी थे एंड ऑनेस्टली इट वाज एग्जॉस्टिंग क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही 2 घंटे लगातार न्यूज़पेपर रीड किया था एंड उसके बाद मैं वापस इंग्लिश रीड कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी एंड मेरे को हेडेक हो रहा था. हाय गाइस, इट इज़ करेंटली 6:40 एंड मेरा जो कल टेस्ट है वो एक चैप्टर आ रहा है एंड उस एक चैप्टर में 3 टेस्ट है, मतलब इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टेस्ट और मैंने 2 टेस्ट अभी तक कंप्लीट कर लिया है. बस एक और बाकी है जिसमें अराउंड 24 क्वेश्चंस है. बट मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना, मतलब कॉन्स्टेंटली रीड कर देना ना, मतलब रीड करो इतना फोकस मेरे से नहीं होता है एंड भाई बहुत दिमाग ख़राब वाला चीज़ है ये. बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा 5 मिनट और गाना वाना सुनूंगी ब्रेक लेके उसके बाद करूँगी वरना फिर तो हेडेक हो जाएगा तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी. आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉन्स्टेंट हेडेक हो रहा था और मैंने बीच में 2-3 बार ब्रेक्स लिए बट फिर भी मुझे हेडेक हो रहा था. तो मैं हेडेक में ही पढ़ने लगी क्योंकि भाई कल टेस्ट तो है ही, पढ़ना तो है ही आखिर.
नेक्स्ट डे वॉज अ कोचिंग डे एंड मैं सुबह लेट से उठी थी, इसलिए मैंने ऑटो लिया। एंड सुबह 10 बजे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मेरे लिटरली हाथ जम रहे थे। एंड मैं अपने टेस्ट के लिए 15 मिनट्स लेट हो गई थी। सो आई वॉज रियली स्केर्ड कि पता नहीं मेरे से पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा। बट पेपर वॉज ईजी क्योंकि मैं कल पूरा पढ़ाई करके गई थी, तो मुझे कुछ कुछ याद था और मुझे एक पैसेज बिना रीड किए हुए भी मैंने सही आंसर्स कर दिए। तो मेरा पेपर अच्छा गया एंड आई गॉट प्रिटी गुड मार्क्स। घर आने के बाद आई वॉज जस्ट रेस्टिंग एंड मैंने शाम 6 बजे तक कोई पढ़ाई नहीं की थी। बट आई क्लीन माई टेबल बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज मेस। हाई गाइज, इट इज करंटली 6 एंड आई नो आई वॉज बीइंग लेजी। मैंने इसलिए पढ़ाई नहीं की, बट अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। बट उससे पहले आई हैव समथिंग स्पेशल टू शेयर टू यू गाइज। द फैक्ट इज कि अभी तक मैं कोई इतने गंदे टेस्ट से मार्क्स हासिल ना, मतलब एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज, जिसके लिए मैं इतना दिमाग खराब करती थी। बट मुझे पहली बार इंग्लिश में, एंड बता दो इंग्लिश बहुत हार्ड होती है हम लोग की कोचिंग में, ठीक है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए डूड। आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है क्योंकि कल जी का टेस्ट है एंड उसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं की, अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। मतलब जब हमारे पहले टारगेट में था तो मैंने की थी, बट अभी नहीं किया है। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ने बैठने। एंड मुझे एक मॉक भी देना जो मेरा छूटा हुआ है। एंड DPP तो नहीं है लेकिन इसे ढूंढना है। हाय गाइज, इट इज़ करंटली 8:30 एंड मेरे से नहीं हो रहा है भाई। आई एम सो डन विथ लर्निंग भाई। मतलब किसी हद तक ना मैं करंट अफेयर्स भी याद कर लेती हूँ, बट स्टैटिक, आई हेट स्टैटिक। मैं उतना देर से सिर्फ याद ही कर रही हूँ एंड अब आई एम एट दैट पॉइंट कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। मुझे बस लग रहा है मैं रीड कर रही हूँ एंड ऐसा है ना कि PDF का ना जो लाइक ऐसे दिया हुआ है, लाइंस दिए हुए हैं, जैसे मैंने पहले हाईलाइट कर रखा था तो मैंने उसको याद कर लिया, ठीक है। बट अब आ गए हैं ये टेबल और इसमें मैं कुछ हटा नहीं सकती, मुझे सब याद करना ही पड़ेगा। और इसलिए अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मुझे बिल्कुल याद करने का मन नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट आई एम थिंकिंग कि छोड़ दो भाई, देखते हैं। बट भाई ये मेंटेन रखूंगी तो मेरा क्या होगा, याद तो करना पड़ेगा। सो आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल मन नहीं है याद करने का, बट लेट्स सी, याद करते हैं थोड़ा बहुत। एंड जहाँ तक आई नो, मुझे पता है पूरा याद तो होने वाला है नहीं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट एंड डू एज मच एज पॉसिबल। एंड इसका मुझे मॉक भी देना है, फिर आधे घंटे में तो मेरी क्लास भी है, तो क्लास तक अभी इसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। So guys, that's it for this vlog. I hope you have enjoyed this one. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो do tell me in the comments and I'll see you guys in the next vlog. Till then, take care, stay tuned and stay hydrated. Bye bye.